Good morning, students. Me, Lalan Thakur, is going to teach you today this chapter, A Letter to God. This is for standard 10th, we all know. So, A Letter to God is story number 1, and this is very, very important for your examination also. This story has got a very high class moral. So, writer of the story is G.L. Fontes. G.L. Fontes is the writer of the story. A letter to God. Letter we all know what is पत्र to God. God के नाम लिखा गया एक पत्र. ये हम लोगों को इस स्टोरी में पढ़ना है. सो ए लेटर टू गॉड बाय G.L. Fontes. ठीक है. बिफोर यू रीड, दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये बात करें कि मैं आपको लगभग सारा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ. वो मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. तो वहाँ प्ले लिस्ट में आप जाएं और मेरे सारे चैप्टर्स को एक बार देखें. आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा. ये लॉकडाउन का समय है, इस समय स्कूल्स वगैरह नहीं चल रहे हैं. सो वी ऑल आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज, but we are trying our best to provide you with best videos with best explanations of the chapters. So ये पहले से इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, मेरे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा. लेकिन मैंने इसको फिर से और इजी और अच्छा बनाने का प्रयास किया. एंड सो वंस अगेन आई एम बिफोर यू with this chapter. So, before you read this chapter, you should read something that is printed on the front page of the chapter. That is, people say, generally it is said by people, faith can move mountains. कि विश्वास से आदमी पहाड़ को भी हिला सकता है. विश्वास, faith can move mountains, but what should we put our faith in? लेकिन विश्वास किस पर करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन बनता है. वी ऑल नो दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें, ये मैटर मनुष्य जाति के सामने हमेशा एक प्रश्न के रूप में खड़ा रहता है. सो इन दिस इंग्लिश स्टोरी वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द प्रॉब्लम ऑफ putting our faith. So in which we should put our faith, this is also the concern of this chapter. This is the question the story delicately poses. मतलब raises. ये क्वेश्चन खड़ा करता है यह चैप्टर. दिस स्टोरी ऑल्सो is raising this question कि हम लोग विश्वास करें तो इन whom, किस में, पुट आवर फेथ इन, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. जाहिर है कि हमें इस स्टोरी में फेथ के विषय में बहुत कुछ मिलने वाला है. द मेन वर्ड इन दिस स्टोरी यू विल फाइंड दैट इज कॉल्ड फेथ. तो आप इसको देखें. लैंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. ये लैंको है, लैंको. इसको कुछ लोग लेंचो भी कहते हैं. तो ये तो वही बात हुई अंग्रेजी में कि केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री है. ठीक ना. तो इसके लिए बहुत आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर योर टीचर हैज़ टोल्ड यू, यू विल स्पीक. आई विल स्पीक हियर लेंको. सो लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. ruined मतलब बर्बाद हो जाना. ये लेंको नामक व्यक्ति की कहानी है. उसने एक पत्र लिखा भगवान के नाम. गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वेयर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई. लेंको क्या है? तो फार्मर है, किसान है, खेती बाड़ी करता है. वन हु डज फार्मिंग, द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ए फार्मर. सो उसने खेती की. किसानों की हालत तो ख़राब होती ही है, हर युग में होती है. तो बेचारे लेंको की भी हालत ख़राब ही थी.
उसने भी खेती की और उसकी फसल बाय चांस नेचुरल कैलेमिटी के चलते बर्बाद हो गई। तो बर्बाद होने के बाद उसने गॉड के नाम लेटर लिखा, जिसमें उसने गॉड से हेल्प की उम्मीद की। ये 100 पेसोज, ये पेसो क्या है? तो ये सिक्का है, ये मुद्रा है, कॉइन है। तो मतलब आप फॉर ए 100 पेसोज, 100 पेसो मांग किया, ठीक है ना। तो ये 100 पेसो उसने डिमांड किया भगवान से। जैसे हम लोगों के यहाँ रुपया, वैसे ये पेसो, ये सिक्का, मुद्रा, मुद्रा कहिए इसको। डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या भगवान का वह पत्र जो उसने लिखा, ये किसने, लेंको ने, वह भगवान को मिला, पहुंचा भगवान के पास कि नहीं? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको उसका पैसा भेजा, रुपया भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, क्या आपका आंसर हो सकता है? आप इसको सोचिए, समझिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, कहानी पढ़ने के पहले इसके विषय में सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता हो और भगवान को लेटर लिखे पैसा के लिए, तो क्या उसका पत्र भगवान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मिलेगा भी तो विल गॉड सेंड हिम द मनी, विल गॉड हिम आंसर अकॉर्डिंग टू हिज नीड or not? So you will think about that, then we will come upon the chapter. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. आपको इसमें मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो पैसा कैसे भेजते हैं। अब तो युग बदल गया है, युग बदल गया। अब पहले पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजे जाते थे, ठीक है। तो आपको ये इसके बाद के पूरा कुछ मनी ऑर्डर फॉर्म भरते कैसे हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैसा भेजना हो कहीं पर तो मनी ऑर्डर फॉर्म भरना होता है। तो ये भरने का तरीका है, ये मनी ऑर्डर फॉर्म छपा हुआ है, आप इसको भरें, भरने का प्रैक्टिस करें। आजकल तो मोबाइल का एज है, अब तो वो मनी ऑर्डर से पैसा भेजना भी अब पुराने ज़माने की बात है, मैटर ऑफ गॉन डेज। बट इन दिस चैप्टर, ये किताब छपी हुई है, ये बहुत पहले की, ठीक ना। इस बात से तो साबित होता ही है कि अपडेट नहीं है। तो नहीं है तो मतलब नहीं है, आज आप बिना मनी ऑर्डर के भी पैसा कहीं भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। थिंक अबाउट हु विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। तो ये जो मनी ऑर्डर फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें क्या क्या भरना चाहिए उसके विषय में ये है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, क्योंकि अब तक इसमें से क्वेश्चंस कभी नहीं आए, तो इस बार भी नहीं ही आएंगे, ठीक ना। तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो वी विल कम जस्ट ऑन दी स्टोरी। सो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जिस घर की बात हो रही है, मतलब किसका घर? लेंकोज हाउस। लेंकोज हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट हाउस वाज the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। वो एक छोटी सी पहाड़ी पर टिका हुआ था उसका मकान। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। फसल लहलहा रही थी, फूल खिल रहे थे उसमें, तो इसका मतलब था कि फसल बहुत अच्छी थी। The crop was very good and the farmer was hoping more and more। He was hoping that he would cut a very good crop। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। So he was only in need of a rain। A light rain was needed there to get good crop। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ नज़र उठाकर देखता था कि मेघ आवे, कहीं से वर्षा हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमिन। उस दिन लगा कि आसमान में कुछ बादल आ रहे हैं, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि माय डियर वाइफ, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। इट मीन्स रेन इज
going to come. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो उसकी वाइफ बोली, जो खाना तैयार कर रही थी, वो बोली कि हाँ, भगवान की मर्जी होगी तो होगा ही. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, Come for dinner. और तब अपने काम करते हुए बच्चों को उसने बुलाया और खाने के लिए लेडीज बोली कि आओ सभी, खाना खाने का टाइम हो गया है. It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. लेंको की उम्मीद के हिसाब से वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगीं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादलों के समूह दिखाई पड़ने लगे. वे नज़दीक आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. उस वहाँ से दौड़ करके आया तो बोला कि ऊपर से सिक्के की बारिश हो रही है. ये सिल्वर कॉइन्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. एक्चुअली सिल्वर कॉइन्स क्या था? वो ये हेल स्टॉर्म था. ऊपर से पत्थर पड़ रहा था, ओलावृष्टि हो रही थी. सो हेल स्टॉर्म वाज ड्रॉप वाज देयर एंड द होल क्रॉप वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ड्रॉप्स ऑफ some little and bigger hailstorms were falling upon the crop. लेकिन वो मजाक में बोला कि ये आ गया मेरा सिक्का, कॉइन आ गया, देखो बड़ा बड़ा, कुछ 10 सेंट का है और कुछ 5 लिटिल वंस और 5 सेंट, कुछ 5 के सिक्के हैं और कुछ 10 के सिक्के हैं. एक्चुअली वो हेल स्टॉर्म था, ओलावृष्टि हो रही थी. तो किसान बेचारा रोता या मजाक करता, तो मजाक में बोला. एक्चुअली हेल स्टॉर्म हैज़ बीन हियर कंपेयर्ड विथ क्वाइंस. क्लियर? After that, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. पूरी फसल वर्षा के अंधेरे में ढक गई थी. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. These truly and resemble new silver coins. देखो जी, वर्षा की बूंद जब हो रही थी ऊपर वाले लाइन में, तो वो बोला कि ये मेरे कॉइन आ गए. क्या आ गए? कॉइन्स आ गए. रेन ड्रॉप्स को उसने इस लाइन में कंपेयर किया ऊपर वाले लाइन में, किससे? ये सिक्का से. लेकिन ये सोचा, तो सोचा क्या? उसके बाद सही माने में उसके पास हो रेन ड्रॉप्स के बदले में वो बड़े बड़े हेल स्टॉर्म आ गए. हेल स्टॉर्म में क्या आया? तो वो आइस का पीसेज ऑफ आइस दे स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द क्रॉप. तो फर्स्ट लाइन में उसने जो मजाक किया था कि रेन ड्रॉप्स ये सिक्के की तरह गिर रहे हैं मेरी फसल में, मैं बेचूंगा और पैसा वाला हो जाऊंगा. इन दिस लाइन रियली ही फेल्ट दैट हेल स्टोन्स वेयर फॉलिंग. These truly did resemble new silver coins. Actually, these hailstones were resembling silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जब भी ये गिरता है हेल स्टोन्स, तो बच्चे जो होते हैं वो जा कर के चुन चुन करके ले आते हैं उसको. उनको मुंह में रखने में भी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा. ये सो फ्रोजन पर्ल्स, ये मोती की तरह चमक रहा था, लेकिन जमा हुआ वाटर था वो. दैट वाज फ्रोजन वाटर. सो ice pieces were here just like pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man. Now the man said that the condition is really very bad. I hope it passes quickly. ये जल्दी समाप्त हो जाए तो अच्छा है. It did not pass quickly, लेकिन वो जल्दी से पास नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. जैसा कि पूरा का पूरा
पूरी फसल पर नमक छिड़क दी गई हो, ऐसा दृश्य हो गया। द होल क्रॉप वॉज कवर्ड विथ हेल स्टोन्स, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ये पत्थर की मार इतनी तगड़ी हुई कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, फूल नष्ट हो गए, पूरी फसल समाप्त हो गई। लेंकोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंको दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust। ये टिड्डा का जो दल, प्लेग ऑफ लोकुस्ट, लोकुस्ट क्या है? टिड्डा, कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। तो ये टिड्डे का समूह जिससे खेत में पड़ जाए तो वहाँ जो फसल होती है उसको वो मिनटों में समाप्त कर देते हैं। तो ये प्लेग ऑफ लोकुस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डों का आक्रमण हो गया होता, लोकुस्ट का अटैक फसल पर, तब भी इससे ज़्यादा बचता कुछ। लेकिन तो हेल स्टॉर्म आया तो क्या हुआ? ऑल क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, द फार्मर लेंको सेड दैट दिस ईयर वी विल गेट नथिंग, they would get nothing to live on. That night was a sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry this year। वह किसान बोला कि इतना मेहनत ये सब कुछ ये जो मैंने परिश्रम किया, ये जो मेहनत करने का फल मुझे मिला वो कुछ नहीं मिला। मतलब रात भर वे लोग आंसू बहाए और यही निष्कर्ष निकाले कि इस वर्ष हम लोगों को भूखों रहना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड लेंको होप फॉर? लेंको वाज होपिंग फॉर ए रेन। व्हाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू coins? Because rain drops were shining white and he was hoping coins, he was hoping money. In his mind the description of money was filled up and raindrops were going to produce good crop, so he found that raindrops were just like new coins. How did the rain change? What happened to Lenko's field? The rain changed into hailstorm and Lenko's fields were completely destroyed. What were Lenko's feelings when the hail stopped? जब हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड हुआ तो क्या फीलिंग हुआ लेंको का? तो लेंकोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड वेयर वेरी बैड, ही फेल्ट सैड एंड फेल्ट दैट द होल ईयर हिज फैमिली वुड हैव टू रिमेन hungry because the hailstorm had destroyed his whole crop. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But hope beyond hope. Still, that farmer had got a hope in his heart that there is God in this world, and as we have been created by God, so the God would surely manage something for us, and surely He would do something. So he had a hope for help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है, ये तो भगवान की कहावत है। तो लेंको भी समझ रहा था कि वह भी भूख से नहीं मरेगा, बिकॉज ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन गॉड्स प्रेजेंस। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंको thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. वह बहुत काम करता था खेत में, वह बैल जैसा था, सिर्फ परिश्रम करना जानता था, लेकिन लिखना उसको आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वह भगवान के लेटर के अलावा कुछ नहीं था,
गॉड ही रोट, उसने अपने पत्र में लिखा, ओ गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. आप ये पैसों कुछ भेजिए, 100 पैसों, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे इस बार. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to down. वह दुखी था, लेकिन वह लेटर लेकर के टू गॉड लेटर के ऊपर लिख दिया, इन्वेलप के ऊपर. इसमें ही वॉज डिमांडिंग 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड वेंट टू पोस्ट इट इनटू द पोस्ट ऑफिस. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने उस पर टिकट लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and so helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. जब लेटर को छांटा जा रहा था तो उस पर एड्रेस लिखा था टू गॉड. इसको देख करके जो स्टाफ लेटर को खोजा, वो अपने हेड ऑफिसर के पास पहुंचा और दिखाया कि देखिए क्या एड्रेस लिखा हुआ है, टू गॉड. ये भगवान के नाम टू गॉड के नाम से डायरेक्ट लेटर भेजा जा रहा है. समवन इज सेंडिंग लेटर टू गॉड डायरेक्टली, क्योंकि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है कि भगवान के नाम से कोई लेटर डायरेक्टली लिखे और भेज दे. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन that address. He had never seen such an address in his whole career. The postmaster, a fat, amiable fellow, amiable means friendly, friendly fellow. The postmaster was a friendly fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, लेकिन वो serious हो गया, and tapping the letter on his desk commented, what faith. उसको पोस्ट मास्टर को लगा कि भाई फेथ तो कमाल का है इस आदमी के अंदर, इसने डायरेक्ट भगवान के यहाँ लेटर भेजने का फैसला कर लिया. ये तो मानना पड़ेगा कि वो मूर्ख होगा, लेकिन फेथ उसको गॉड में बहुत है. सो ही इज राइटिंग दिस लेटर डायरेक्टली टू गॉड. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड. वो डायरेक्ट गॉड से यहाँ से भेज रहा है, मैं उसका जो विश्वास है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, ये बोला पोस्ट मास्टर. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने प्रस्ताव रखा कि हम लोग चंदा वसूल करके सभी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ अपने से मिला करके पैसा उसके यहाँ भेज देते हैं चैरिटी के नाम पर, कुछ तो उसको हेल्प हो जाएगा और उसको लगेगा कि गॉड ने ही भेजा. चलो, उसका विश्वास भी कायम रहेगा, उसको हेल्प भी हो जाएगा. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos. 100 pesos जमा करना संभव नहीं हुआ. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lenko, and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने कुछ पैसा माने 70 रुपीज़ जिसमें है, आगे चल के मालूम होगा आपको. 100 कलेक्ट नहीं हो पाया, 70 हुआ. 70 pesos उसने लेटर में डाल दिया और नीचे गॉड का सिग्नेचर करके गॉड की तरफ से भेज दिया. वो लेटर वहाँ चला गया. अब ये क्वेश्चन है आपको, इसको आप डील कर लेंगे. Who or what did Lenko have faith in? तो Lenko had faith in the helping attitude of God. What did he do? He wrote a letter in which he demanded 100 pesos from God. Who read the letter? ये post master read the letter. Who did the postmaster? What did the postmaster do then? Then the postmaster decided not to break the faith of Lenko, so he collected 70 pesos from his post staffs and then sent it to Lenko. The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जब अच्छा काम करते हैं तो संतोष का भाव रहता है, तो उस पोस्ट मास्टर ने उसको एक लेटर
उस आदमी ने जो लेटर बांटता था, उसने, पोस्टमैन ने लेटर उसको अपने हाथ से दे दिया। एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ हु हैंडेड द letter for him, it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment. पोस्टमास्टर देख रहा था चुपचाप, पोस्टमैन ने उसको लेटर दे दिया, इसमें 70 पैसोज रखे हुए थे। Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. उसने देखा उसमें there were only 70 pesos, so he was amazed because he did not believe that God does not know, God did not know counting. गॉड को हम मैंने पैसे के लिए भेजा और भेजे 70 ही भेजे, मैंने तो 100 मांगा था। तो ये उसके मन में विचार आया। लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked. उसने थूक लगाया उसमें टिकट में साटने के लिए, एंड देन जो फिर से जो लेटर लिखा था उस पर साट करके उसको भेज दिया, गिरा दिया मेल बॉक्स में, एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist, मुक्का मार के उसको टिकट साट दिया उस पर। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस से बाहर गया, पोस्टमास्टर गया, लेटर को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. केवल मेरे पास 70 पैसेज ही आए, पैसों आए। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो 30 है उसको ही प्लीज़ भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको ने लिखा कि भेजिएगा गॉड को, भेजिएगा ज़रूर, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजिएगा, क्योंकि लगता है कि यहाँ के स्टाफ जो हैं वो बेईमान हैं, इन्हीं लोगों ने गायब कर दिया होगा 30 पेसोज, तो आप तो भेजे ही होंगे। अब मतलब अब ये देखिए कि द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड मैनेज दैट मनी एंड लेंको इज डाउटिंग अपॉन देम. Oh, this is called the pathos. This is called the reality of a farmer who has not experience of life. जिसने हेल्प किया उसी के ऊपर ही डाउट कर रहा है लेंको। पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से नहीं, वो 70 पैसों जमा करके उसको भेज दिए। दे कलेक्टेड 70 पेसोज एंड सेंड टू लेंको, बट लेंको वाज डाउटिंग इन देम। तो ये होता ही है कभी कभी कि हम लोग जिसको जो हेल्प करता है वी डाउट ऑन हिम. सो दिस इज द केस. After that, I feel after some time we will do question answer. In my next video, I will provide you the question answer also from examination point of view. So this explanation I have given you. I hope that it will do your service in a better way. And मेरा जो ये वीडियो बनता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और अगर व्यू बढ़ेगा नहीं तो बनाने का मतलब क्या है, नहीं अच्छा लगता हो तो मत देखिए, लेकिन अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी करें और लोगों से करवाएं भी. एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल प्रोवाइड ऑल क्वेश्चंस आंसर रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन इन माय वीडियो. एंड ये मेरा प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर जाकर के आप देखिए, मेरा वीडियो का लिस्ट है, उसको सर्च करें, आपको हर कुछ मिलेगा इंक्लूडिंग ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, ये एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड आउट देयर. सो थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए good day.